लीडर्स कैन ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। तो वो क्या डिफरेंस पैदा कर सकते हैं? तो प्रथम बात यह है दैट लीडर्स दे रिकॉग्नाइज, वो पहचान सकते हैं अपने टीम मेंबर की शक्ति, टीम मेंबर की कोई टैलेंट हो, टीम मेंबर की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन हो, वो अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करके उसको अच्छी तरह से फुल ब्लॉसम कर सकता है। सो लीडर्स कैन रिकॉग्नाइज। एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, बहुत बड़े बैट्समैन, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि सचिन की इच्छा थी कि उनको पेस बॉलर बनना है। इसलिए 14 साल की छोटी सी उम्र में वे एमआरएफ पेस फाउंडेशन में चेन्नई में भर्ती हुए। उस वक्त एमआरएफ पेस फाउंडेशन के बॉलिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया के महान पेस बॉलर डेनिस लिली। जो बच्चे वहां आए थे सभी एक एक ओवर डालते थे। डेनिस लिली सभी को देखते थे और मार्गदर्शन देते थे। सचिन की बारी आई, उन्होंने भी एक ओवर डाली और एक ओवर डाली। उसके बाद डेनिस लिली इतना इंप्रेस नहीं हुए। दूसरे दिन जो बॉलर्स थे उनके पास बैटिंग करवाई, जो बैट्समैन थे उनके पास बॉलिंग करवाई। सचिन तेंदुलकर 3 बॉल खेले। डेनिस लिली देख रहे थे, सचिन का फुटवर्क देखा, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स देखा, टाइमिंग्स देखा, ग्रिप देखी। डेनिस लिली अपनी चेयर से खड़े होकर सीधे क्रीज पे गए, सचिन का हाथ पकड़ा और बोला, फॉरगेट पेस बॉलिंग। आपको तेज गेंद डालने का शौक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो आप छोड़ दो। आप ज्यादा अच्छा बैट्समैन बन सकते हो। आई कैन सी अ सेकंड डोनाल्ड ब्रैडमैन इन यू। और हम देख सकते हैं, आज हम जानते हैं कि डेनिस लिली ने जो सचिन में रिकॉग्नाइज किया, जो जान लिया, वो दुनिया ने कैसे जाना। तो प्रथम बात है, लीडर्स कैन मेक अ डिफरेंस में लीडर्स दे रिकॉग्नाइज द हिडन टैलेंट इन यू। दे कैन ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट फ्रॉम यू। दूसरी अगत्य की बात है, लीडर्स कैन चैनलाइज। जो नेता होते हैं वो टीम के सभी मेंबर की जो एनर्जीज है, टैलेंट्स हैं, वो कॉमन पूल पे ला सकते हैं। उन सभी को एक दिशा में चैनलाइज कर सकते हैं और बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं, करवा सकते हैं। इसका एक आदर्श दृष्टांत है, ज्यादातर 70s 80s में पूरी क्रिकेट दुनिया पे वेस्ट इंडीज की टीम ने राज किया। कैप्टन थे उस वक्त क्लाइव लॉयड। उनकी यह थियरी रही कि जो 11 प्लेयर्स होते हैं टीम में, उसमें से 6 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होने चाहिए, 4 है वो स्पेशलाइज्ड पेस बॉलर्स होने चाहिए और 1 विकेट कीपर। नो स्पिन बॉलिंग। वे ये मानते थे कि वेस्ट इंडीज के पास इतने अच्छे पेस बॉलर्स हैं, तो हम क्यों सभी का उपयोग ना करें और हम अपोजिशन बैट्समैन को रिलैक्सेशन क्यों दें। पहली ओवर की पहली गेंद से लेकर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद सभी 90 माइल्स पर आवर से गिरनी चाहिए। यह थियरी लेके वे चले, यह एटीट्यूड से वे मैदान पे उतरते थे, तो सभी की एनर्जीज चैनलाइज हुई। जो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन थे वे बैटिंग में, जो स्पेशलाइज्ड बॉलर्स थे वो बॉलिंग में। तो 70 और 80 के दायके में क्लाइव लॉयड की कैप्टनशिप से वेस्ट इंडीज को जो लाभ हुआ, दे रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड। सो क्लाइव लॉयड एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सभी की एनर्जीज, टैलेंट्स एक दिशा में चैनलाइज की। तो ये दूसरी बात है, हाउ लीडर्स कैन मेक अ डिफरेंस, दैट दे कैन चैनलाइज योर एनर्जीज एंड टैलेंट्स टू क्रिएट अ बिगर फोर्स टू ब्रिंग विक्ट्रीज। तीसरी बात है, लीडर्स क्या कर सकते हैं, क्या तफावत ला सकते हैं। तो तीसरी बात है, लीडर्स दे सिनर्जाइज। जो स्टीफन कॉवी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध मैनेजमेंट पुस्तक में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बात लिखी है कि जो लीडर्स होते हैं, दे हैव अ नेक टू सिनर्जाइज। मतलब टीम में सभी प्रकार के प्लेयर्स हैं,
टीम में सभी प्रकार की वर्कमैनशिप है, उसमें कभी मतभेद रहते हैं, मतभेद से आगे जाके कभी मनभेद भी होता है, हो सकता है, व्यक्ति है, प्रकृति है, स्वभाव है। तो उन सभी को एक टेबल पे लाना, जिसको सीएमपी बोलते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लाना, और फिर एकजुट रखना, सभी को कार्य में प्रवृत्त करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कार्य करें, इस प्रकार की प्रेरणा देना, इसको सिनर्जाइजेशन बोलते हैं। तो ये सिनर्जाइजेशन लीडर्स कर सकते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी 3M, द मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कंपनी फर्चे में जा रही थी, टोटल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो गई थी। उस वक्त वहां जनरल मैनेजर के रूप में आए विलियम मैकनाइट। फिर तो 30-40 तक वे रहे, जनरल मैनेजर से बढ़ती पाते पाते वे सीईओ बने, चेयरमैन तक पहुंचे। लेकिन इस 4 दायके में उन्होंने 3M को इतनी बड़ी कंपनी बना दी कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में वो कंपनी आ गई। वे किस प्रकार से सिनर्जाइज करते थे, जो हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दे की हम बात समझने का प्रयत्न करते हैं, वे मानते थे, मतलब विलियम मैकनाइट हमेशा यह मानते थे, पीपल आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। दूसरी बात यह मानते थे दैट यू हैव टू बिहेव विथ योर पीपल द वे यू वुड एक्सपेक्ट योर पीपल टू बिहेव विथ यू। तीसरी बात वे मानते थे दैट यू शुड ट्रीट योर पीपल and that treatment should be according to what you think of them positively for your and their growth. तो इसको बोलते हैं सिनर्जी। तो लीडर्स कैन मेक अ डिफरेंस, जो प्रथम बात हम समझना चाहते हैं, उसमें 3 बात है। लीडर्स दे रिकॉग्नाइज, लीडर्स दे चैनलाइज, एंड लीडर्स दे सिनर्जाइज। और जब यह बात बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ या कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है।